नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आतिशी मारलेना बनी है अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे के बाद, ये केजरीवाल का जो चाल है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसके पहले आपसे निवेदन होगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। विधायक दल की मीटिंग के बाद केजरीवाल साहब ने फैसला लिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो पद है वो न तो मनीष सिसोदिया न राघव चड्ढा, किसी को नहीं भाई, अपनी चहेती आतिशी को ही देंगे। क्योंकि आतिशी मारलेना ने उन दिनों जब हम जेल में थे, जब तिहाड़ में थे, तो उन दिनों काफी मोर्चा संभाला था, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी और अनाप शनाप बका करती थी। तो आतिशी मारलेना को ये पद दिया जाए, लेकिन इसके भीतर का जो पॉलिटिक्स है थोड़ी अलग है, उसको समझना काफी आवश्यक है। आतिशी मारलेना ही क्यों चुनी गई मुख्यमंत्री के तौर पे, और क्यों केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को ही चुना? और ये पहली ऐसी सीएम है जिनको पहले से पता है, ये भी एक इतिहास ही होगा, कि जिनको पहले से पता है कि आखिर मेरा अंतिम समय कब तक है, मैं कब तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहूंगी, ये आतिशी को पहले से पता ऑलरेडी। उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो केजरीवाल भी शायद दिल्ली के सीएम न रहें, ये अलग बात है, लेकिन आतिशी मारलेना तो नहीं ही रहेंगी। लेकिन इसके पीछे केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से आइडियोलॉजी सेट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। आप सबको भी पता है, हमको भी पता है, या देश की जनता को, मैक्सिमम लोगों को पता है कि आतिशी मारलेना जो है वो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता ने किस तरह से मां भारती के संसद पर सवाल उठाने वाले अफजल गुरु के समर्थन में खड़े थे। ये आइडियोलॉजी, ये माइंडसेट सभी के मन में पनप रहा है और सब लोग इस पर सवाल उठा रहे जब से आतिशी मारलेना का घोषणा हुआ है। सब लोग इसी मुद्दे पर अटके हुए हैं। लेकिन केजरीवाल थोड़ा अलग सोच रहा है। केजरीवाल सोच रहा है कि आतिशी के सीएम बनने के बाद इस बात पर चर्चा नहीं हो कि दिल्ली में कितने विकास हुए, दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, दिल्ली का स्वास्थ्य कैसा है, दिल्ली में जो जल घोटाला हुआ, विद्युत घोटाला हुआ, जो शराब घोटाला हुआ, जो शीशमहल बना, दिल्ली में जो करप्शन फैला, इसकी बातें ना हो। सब लोग उसी मुद्दे पर अटक जाएं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उसी मुद्दे पर फंसे रहें कि आतिशी मारलेना को सीएम क्यों बनाया गया, जिसके माता पिता एक ऐसे लोगों का सपोर्ट करते थे जो कि देशद्रोही। तो उस मुद्दे पर फंसाने के लिए, मतलब ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल ने ऐसा माइंडसेट किया है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सही नहीं है, ये बीजेपी के लिए सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन मुद्दों को छोड़ करके उस पर फोकस करे कि केजरीवाल ने आखिर किया तो क्या किया दिल्ली वालों के लिए। जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बम्पर सीटों के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ सत्ता दी थी, जिस उम्मीद के साथ सत्ता दी थी, क्या केजरीवाल उस पर खरा उतरा? क्या केजरीवाल दिल्ली वालों के मुश्किलों के दिनों में, क्या कोविड जैसे समय में जब ये इंसान की शीशमहल बनवा रहा है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, अगर मतलब अमित शाह उस समय अगर खड़े नहीं हुए होते हैं तो आज दिल्ली वालों में कुछ और ही हो जाता दिल्ली वालों के साथ। या जिस तरह से हरे भरे पेड़ों को कटवा करके शीशमहल बनवाया, जितने पैसे खर्च किए, जितने महंगे पर्दे लगाए, टाइल्स मार्बल पता ना कहां से आया था, वियतनाम वगैरह कहां से आया था, ऑटोमेटिक कंट्रोलर टॉयलेट बना, वॉशरूम बना, जो भी बना है ना, जो उसके बेड सोफे जो भी हैं, या दिल्ली में जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, हर एक तरह जो घोटाले हो रहे हैं केजरीवाल के कार्यकाल में होते रहे हैं, ठीक है, इन सारे मुद्दों पर फोकस करनी चाहिए, न कि आतिशी मारलेना क्यों बनी, इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि केजरीवाल ने वही गेम सेट किया है, वही चाहता है केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी इस पे फंस जाए।
और आतिशी मारलेना को सीएम बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है केजरीवाल को आतिशी मारलेना को सीएम बनाने का। पहला कारण यह है कि सीएम की रेस में और लोगों का नाम था, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जाए, राघव चड्ढा हो जाए, संजय सिंह हो, इन लोगों का नाम था कि लोग सीएम बनाए जा सकते थे। और आतिशी मारलेना से ज्यादा अनुभव भी था, भले ही आतिशी मारलेना के पास अधिक मंत्रालय था। तो उन लोगों को छोड़ करके इसलिए आतिशी मारलेना के साथ केजरीवाल गया कि शायद अगर उन लोगों को मैं बैठाता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो कहीं हमसे आगे न निकल जाए। ये पहला फैक्ट है। केजरीवाल को डर था कि हमसे आगे निकल जाएंगे तो मेरी पॉपुलैरिटी तो धूमिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस कारण महिला मुख्यमंत्री को चुनो भाई, महिला कार्ड खेल दिया। केजरीवाल के मन में ये आया कि जैसे महिला कार्ड खेलेंगे तो ये सारे लोग खुद ही किनारे हो जाएंगे, इसलिए आतिशी मारलेना का नाम आ गया। दूसरी बात, आतिशी मारलेना महिला थी तो महिलाओं को सम्मान दिया गया। यह भी केजरीवाल मतलब दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहता है कि महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है हमारे अंदर। कितना सम्मान है या वास्तविकता क्या है आप लोग समझ रहे हैं, दिल्ली की जनता भी समझ रही है। और जब अगले चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता का इस पर प्रतिक्रिया देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को, जिस पर भरोसा करके इसको सत्ता में बैठाया गया था। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो ये है, केजरीवाल आतिशी मारलेना को इसलिए चुना क्योंकि मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। ठीक है, केजरीवाल को ऐसा लगा कि आतिशी मारलेना जिस तरह से उसके इनके पिताजी, इनकी माताजी ने जिस तरह से सपोर्ट किया था, मैं तो वैसे ही बोलूंगा हमारे प्रति किसी के माता पिता को सम्मान है, जिस तरह से सपोर्ट किया था, एक तरह से वो सनातन विरोधी थे, हिंदुओं के विपक्षी थे, हिंदुओं के विरोधी थे, उनका सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग उनको पसंद करते हैं। सारे मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से मुस्लिम वोटर्स जो हैं, आपने देखा एमसीडी चुनाव में किस तरह से कांग्रेस का पलड़ा जो था वो आम आदमी पार्टी से भारी था, खास करके मुस्लिम वोटरों की बात करेंगे तो मुस्लिम वोटर जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, ये तो फैक्ट है। ये कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर है कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटर को केजरीवाल जो है अपनी तरफ शिफ्ट करने का एक साजिश किया, एक प्लानिंग सेट किया। और राजनीति में ये सारी चीजें होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हर किसी को ये बातें समझनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की आम जनता हो, देश की जनता या भारतीय जनता पार्टी हो। ये बात समझनी इसलिए आवश्यक है कि केजरीवाल ने जिस तरह से चाल खेला है, जिस तरह से एक नया गेम का प्लानिंग किया है, इसका मतलब मेन मोटो वही है कि हम अपना ध्यान भटका करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके नेताओं का ध्यान भटका करके हमारे विकास को नहीं देखें, हमारे किए गए कार्यों को नहीं देखें, हमारे किए गए घोटालों को नहीं देखें, भ्रष्टाचार को नहीं देखें, बल्कि देखें तो क्या, आतिशी मारलेना को देखें। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, कमेंट करके बताइएगा। और जो आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, जिनका कार्यकाल पहले से ही फिक्स है कि कब तक की दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी, इनके बारे में आपका क्या कहना है, सारी बातें कमेंट करके बताइएगा। और अंत में निवेदन होगा कि वीडियो को लाइक कीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो हम लोग